ठीक है बेटा। सो लेट्स स्टार्ट करते हैं हम लोग यहाँ पे। सबसे पहले क्लास लेट मी स्टार्ट ऑफ विद द डेफिनेशन फॉर द लॉजिक सर्किट्स और व्हाट वी कॉल लॉजिक गेट्स। सो लॉजिक सर्किट्स क्या होते हैं, लॉजिक गेट्स क्या होते हैं क्लास? दे आर बेसिक building blocks of every electronic device। आपकी जितनी भी क्लास इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस बनती हैं, जितनी भी क्लास हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होती हैं, उसका बेसिक बिल्डिंग सर्किट क्या होता है, बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक क्या होता है हमारे पास? दैट इज लॉजिक गेट्स। ठीक है। अच्छा, वाइज आप ओ लेवल के स्टूडेंट हैं और या मेरे पुराने, मुझे याद आ रहा है, मेरे शायद पुराने स्टूडेंट हैं आप, या आप अभी सिंपल मई जून के स्टूडेंट हैं? मुझे थोड़ा सा मैक चैट के ऊपर लिख के बता देगा बेटा। ठीक है। ओके, तो क्लास लॉजिक सर्किट्स क्या होते हैं? बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक फॉर एवरी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। मोर ओवर देयर आर क्लास टोटल नंबर ऑफ लॉजिक गेट्स, जो आपके सिलेबस का पार्ट है। देयर आर 6 लॉजिक सर्किट्स दैट आर पार्ट ऑफ योर सिलेबस। सो स्टार्टिंग ऑफ क्लास, सबसे पहले लॉजिक गेट की हम लोग बात करते हैं। द फर्स्ट लॉजिक गेट क्लास दैट कम्स इज कॉल्ड AND gate. Now when we talk about class AND gate, so AND gate class आपके पास कुछ इस तरह दिखता है। Class the diagrams should be very proper। ठीक है। और एक अच्छी प्रैक्टिस होती है क्लास, जो भी आप लोग जब भी गेट बनाएं, उस गेट के अंदर क्लास उस गेट का नेम भी मेंशन कर दें। ठीक है। सो इस गेट के अंदर क्लास हमारे पास 2 इनपुट्स होते हैं, A एंड B, एंड द आउटपुट इज क्लास C। इस गेट को हम लोग क्लास एक और नेम से कॉल करते हैं, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड मल्टीप्लाई। मतलब जो इसका ऑपरेशन होता है इस गेट का, दैट इज मल्टीप्लाइंग। ठीक है। तो क्लास व्हेनेवर वी इनपुट एनी A और B, 2 इनपुट्स, जब भी हम लोग इनपुट करते हैं, द आउटपुट इज C। सो क्लास टोटल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस कितने बन सकते हैं हमारे पास? एनीवन? कोई बच्चा मुझे बताए, टोटल कॉम्बिनेशन हमारे पास कितने बन सकते हैं? हाँ, तो वाइज बेटा आपके पास, ये तो हमारी मई जून की क्लास चल रही है, अक्टूबर नवंबर की क्लासेस हमारे पास अलग ग्रुप पे, अलग स्केड्यूल है हमारा। ठीक है। हमारे पास अलग ग्रुप है। मैं आपको व्हाट्सएप पे अभी इसके बाद आपको ग्रुप पे ऐड कर देता हूँ। तो अक्टूबर नवंबर सेशन तो अलग चल रहा है हमारे पास। और आपने मुझे बताया कि मैंने आपका मैसेज प्रॉपर्ली रीड नहीं किया था। आपका कुछ लिखा हुआ था कि यू वर इन हॉस्पिटल एंड ऑल दैट। सो बेटा कोई इशू नहीं है, कोई मसले की बात नहीं है। आप आराम से जितने भी प्रीवियस लेक्चर्स हैं ना रिकॉर्डेड, मैं सारे शेयर कर दूंगा और आप उसको गो थ्रू करना। स्टिल कोई हेल्प चाहिए होगी तो मैं आपको हेल्प आउट कर दूंगा फॉर द अक्टूबर नवंबर सेशन। हमारी अक्टूबर नवंबर सेशन की क्लास है ऑन फ्राइडे बेटा। ठीक है। और लॉजिक अगर पढ़ना है पढ़ लो, कोई मसला नहीं है। हमारी फ्राइडे को क्लास होगी और उसके अंदर मैं आप लोगों को पेपर 2 करवा रहा हूँ अभी फिलहाल। ठीक है। तो फ्राइडे को हमारी क्लास होगी एट आई गेस 8:30 पे शायद क्लास है हमारी। सो उसके अंदर भी तुम आ जाना, लॉजिक पढ़ लो अभी फिलहाल इफ यू वांट। ठीक है। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड क्लास। हमें इज़रा ने बता दिया कि सर टोटल कॉम्बिनेशन हमारे पास कितने बनेंगे? दैट इज 2 की पावर 2 इनपुट्स है हमारे पास, एंड क्लास टोटल कॉम्बिनेशन कितने बन सकते हैं हमारे पास? दैट इज 4। ठीक है। तो दिस इज एक्चुअली नंबर, ये क्या चीज है हमारे पास? नंबर ऑफ इनपुट्स, एंड क्लास ये क्या बताता है हमें? 4 टोटल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस। तो क्या कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं हमारे पास यहाँ पे?
हाँ बिल्कुल बेटा, केमिस्ट्री की तैयारी करो, फ्राइडे वाले दिन हम लोग इंशाल्लाह पढ़ेंगे, बिल्कुल ठीक है। सो क्लास टोटल कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं इसके अंदर, हमारे पास 4। सो क्लास इसी के साथ हमारे पास एक ट्रुथ टेबल भी बन सकता है हमारे पास यहाँ पे। तो इसका हम लोग ट्रुथ टेबल भी आपके सामने मैं बना के दिखाता हूँ। So class, the truth table for the AND gate will be 2 inputs A and B and the output is C. So let's see. क्यों नहीं बन रही भाई लाइन, ये आ गई लाइन। Let me draw one more line so that okay. So class, let's say हमारे पास A की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, हमारे पास यहाँ पे 0 0 1 1 और B की वैल्यू क्लास क्या हो सकती है 0 1 0 1। So these are the possible combinations. ये क्या होता है हमारे पास, these are the possible combinations। और टोटल क्लास आपको, मैंने आपको बताया था ये गेट क्या करता है, आपको मल्टीप्लाई करता है, ठीक है। सो आप सबको पता है 0 मल्टीप्लाई बाय 0 द आंसर विल बी 0, 1 मल्टीप्लाई बाय 0 द आंसर विल बी 0, 0 मल्टीप्लाई बाय 1 क्लास द आंसर विल बी 0 एंड 1 मल्टीप्लाई बाय 1 क्लास द आंसर विल बी 1। तो क्लास दिस इज द ट्रुथ टेबल फॉर एंड गेट। एंड सिमिलरली क्लास इसके साथ साथ अब जो चीज आप लोगों को बताने जा रहा हूं, दिस इज द स्टफ दैट यू गाइस मस्ट नो। क्या आपके पास दो तरह की स्टेटमेंट्स होती हैं whenever you are writing a logical circuit, ठीक है। तो क्लास फर्स्ट स्टेटमेंट इज कॉल्ड लॉजिकल स्टेटमेंट। सो लॉजिकल स्टेटमेंट क्लास क्या होगी इसकी आपके पास, दिस स्टेटमेंट विल बी C is equal to A and B। दिस इज द लॉजिकल स्टेटमेंट क्लास। और एक और स्टेटमेंट होती है हमारे पास क्लास, दैट स्टेटमेंट इज कॉल्ड बूलियन स्टेटमेंट। सो बूलियन स्टेटमेंट क्लास की क्या होगी, C इज इक्वल टू A डॉट B। अब क्लास इन द एग्जामिनेशन आपकी मर्जी है, इधर यू राइट लॉजिकल, इधर यू राइट बूलियन। मैं वैसे प्रीफर करता हूं क्लास लॉजिकल स्टेटमेंट बिकॉज दैट इज इजी, ठीक है। तो आपकी मर्जी है क्लास, लेकिन बच्चे क्या करते हैं, जनरली बच्चे क्लास क्या करते हैं, इन दोनों को क्लास वो मिक्स कर देते हैं। तो क्लास आप लोग को याद रखना है प्लीज, ये दोनों अलग अलग स्टेटमेंट है, डोंट मिक्स। अगर बूलियन में लिख रहे हैं आप लोग तो पूरा बूलियन होना चाहिए, अगर लॉजिकल स्टेटमेंट लिख रहे हैं तो क्लास पूरी लॉजिकल स्टेटमेंट होनी चाहिए, ठीक है। So this was a brief introduction class of the one of the gate that is called AND gate, ठीक है। Boolean formula is the बता रही सर, this is also called Boolean formula। So yes, you can say Boolean statement या Boolean formula। तो ये दोनों स्टेटमेंट हम लोग यूज कर सकते हैं। खैर अब क्लास देखें, इसी तरह हम लोग 6 की 6 गेट्स को जल्दी जल्दी उनके स्टेटमेंट्स देख लेते हैं एंड देन मैं आप लोगों को मूव करवाऊंगा टुवर्ड्स वन ऑफ द क्वेश्चंस एंड अदर बिल्डिंग ब्लॉक्स, ठीक है। मैं आप लोगों को क्लास ऐसे क्वेश्चंस करवाऊंगा जो आप लोगों ने आज तक कभी सॉल्व नहीं करे होंगे और जो क्वेश्चंस आज तक कभी पेपर में भी नहीं आए होंगे, मैं ऐसे ऐसे क्वेश्चंस भी करवाऊंगा। बिकॉज रीजन ये है कि आप लोगों को क्लास आई नीड टू प्रिपेयर यू गाइस फॉर द कैम्ब्रिज एग्जामिनेशन दैट विल बी हेल्ड इन 2021। और मैंने आप लोगों को क्लास पहले ही बता दिया है कि डे बाय डे कैम्ब्रिज इज एक्सटेंडिंग देयर वे ऑफ आस्किंग क्वेश्चंस। तो मैं आप लोगों को क्लास कुछ ए लेवल्स के क्वेश्चन भी कराऊंगा, एएस लेवल के क्वेश्चन भी कुछ करवाऊंगा लॉजिक गेट्स के। रीजन बिकॉज जो एएस लेवल में क्वेश्चन आते हैं क्लास वो 1 साल नहीं 2 साल नहीं, तीसरे साल में तो क्लास वो ओ लेवल में इंक्लूड कर ही देते हैं। एंड क्लास आई गेस दिस इज द राइट टाइम टू इंक्लूड दोस क्वेश्चंस इन योर एएस लेवल नाउ, ठीक है। तो वो क्वेश्चन भी मैं आप लोगों को कुछ करवाऊंगा, बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं। एंड
अभी क्लास रिसेंटली आई यूज्ड टू टीच चैप्टर में पढ़ाता हूँ मैं, तो मैं चैप्टर में गया क्लास लेने और एस लेवल में मैं पढ़ा रहा था, तो मैं वहां पे मैंने बच्चों से सवाल किया एक, और आई वाज हैविंग एन वॉल्यूम ऑफ अराउंड 52 बच्चे बैठे हुए थे क्लास के अंदर। मैंने बोला लॉजिक गेट्स किसको आते हैं? 50 के 50 बच्चों ने हाथ खड़ा किया, 2 बच्चों ने हाथ नहीं खड़ा किया। उनका रीजन ये था कि सर हमारे पास ओ लेवल्स में बायो थी, नॉट कंप्यूटर साइंस, सो हमने पढ़ा ही नहीं है। बाकी 50 के 50 बच्चों ने हाथ खड़ा किया कि सर हमें आते हैं। मैंने कुछ भी नहीं करा, मैंने एक सिंपल सा क्वेश्चन उनके सामने प्लेस करा एंड दे ऑल वर क्लास ब्लैंक। समझ ले सिर्फ 50 बच्चों में से, सिर्फ 50 बच्चों में से क्लास अराउंड 3 बच्चों ने वो क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाया है मुझे, एंड बाकी बच्चे क्लास देवर ब्लैंक। सो बताने का मकसद ये कि क्वेश्चन का लेवल क्लास में आप लोग बात थोड़ा सा ना मैक्सिमम, मतलब थोड़ा सा और फर्दर डिफिकल्ट क्वेश्चन हम लोग करेंगे सॉल्व, सो दैट किसी टाइप का भी क्वेश्चन आ जाए लॉजिक गेट का इन द एग्जामिनेशन, यू गाइस शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। ठीक है, पहले तो बेसिक देख लेना, ये बेसिक सारी कर ले, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं क्लास। लेट्स मूव फॉरवर्ड, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद एक और गेट आता है आपके पास क्लास, दैट इज कॉल्ड नैंड गेट। लेट मी ड्रॉ नैंड गेट इन फ्रंट ऑफ यू एज वेल। अब थोड़ा जल्दी जल्दी क्लास में ड्रॉ करूंगा। अगर किसी बच्चे को क्लास कहीं पे भी फील हो कि सर कोई चीज समझ में नहीं आई है या सर आप ज्यादा फास्ट जा रहे हैं, तो दे कैन स्टॉप मी बेटा। ठीक है, सो द सेकंड गेट क्लास दैट कम्स इज कॉल्ड NAND gate. This gate is actually class opposite to AND gate. ठीक है, and if I draw the diagram for the NAND gate, that diagram is and if I draw the class truth table for NAND gate, that truth table class will be two inputs again, A, B, and class the output will be C, and if we draw 0 0 1 1 0 1 0 1, ठीक है। सो नैंड गेट क्लास क्या है? अपोजिट ऑफ एंड। तो एंड गेट के अंदर 0 0 बेटा क्या होते हैं? 0, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1। सिमिलरली 1 1 एंड क्लास द लास्ट वन विल बी 0। और अगर आप गेट के अंदर नाम भी लिख दें तो इट्स अ बेटर प्रैक्टिस कि आप लोग गेट के अंदर नाम भी लिख दें उसका, नैंड गेट। ठीक है, डायग्राम में कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए भाई। सो इसकी अगर मैं आप लोग के सामने क्लास स्टेटमेंट लिखूं, देयर विल बी टू स्टेटमेंट। वन स्टेटमेंट इज कॉल्ड लॉजिकल स्टेटमेंट, that is easy class. C is equal to A NAND B, एंड अगर क्लास मुझे इसकी बूलियन एक्सप्रेशन लिखनी है क्लास, तो बूलियन एक्सप्रेशन क्या होगी इसकी? इट विल बी क्लास C is equal to A dot B whole bar। ठीक है, तो क्लास दिस विल बी द बूलियन स्टेटमेंट। ये जो बार है ना, ये बार रिप्रेजेंट क्या कर रही है हमें? ये बार क्या रिप्रेजेंट कर रही है कि नॉट है ये। ओवरऑल हमने ए और बी को मल्टीप्लाई किया, उसके ऊपर नॉट लगा दिया, तो दिस इज द बूलियन स्टेटमेंट क्लास फॉर नैंड गेट। ये छोटी छोटी इक्वेशन है क्लास, ये पिछले साल आपके सिलेबस का पार्ट नहीं थी, अब हुई है ये। रिमेंबर 2020 के अंदर क्लास ये आपके सिलेबस का पार्ट बनी है। दिस वाज द टेक्निकल अपडेट कि बच्चों को बूलियन स्टेटमेंट भी लिखने आनी चाहिए। तो क्लास ये आप लोग को ये स्टेटमेंट अब क्लियरली पता होनी चाहिए। कोई डाउट है बेटा, यू कैन स्टॉप मी, कोई क्वेश्चन है यू कैन आस्क। ठीक है, लेट्स मूव फॉरवर्ड, आगे बढ़ते हैं। लेट मी चेक इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस टिल नाउ। नो, नो क्वेश्चंस टिल नाउ। लेट्स मूव फॉरवर्ड, आगे बढ़ते हैं क्लास हम लोग यहाँ पे अब। और the next gate class that comes is
पे कर लेते हैं। और गेट क्लास दैट इज द एडिशन, ठीक है। खैर ये लॉजिकल सर्किट होता है ये। सो अगर हम बात करें क्लास फॉर द डायग्राम, तो द डायग्राम फॉर द ऑर गेट इज, ठीक है। एंड अगेन व्हेन वी टॉक अबाउट द ट्रुथ टेबल, तो लेट मी ड्रॉ द ट्रुथ टेबल एज वेल। जीरो जीरो वन वन, जीरो वन जीरो वन। तो मैंने बताया क्लास आप लोगों को ये क्या है, या एक्चुअली आपके पास क्या परफॉर्म करता है ये। दिस इज द एडिशन। तो जीरो प्लस जीरो जीरो, जीरो प्लस वन वन, वन प्लस जीरो वन, एंड वन प्लस वन भी आपके पास क्या होता है, इट्स एक्चुअली वन, ठीक है। ये लॉजिकल ऑपरेशन है क्लास, तो लॉजिकल ऑपरेटर्स आर डिफरेंट। ये एडिशन एक्चुअली नहीं हो रही, लेकिन हम लोग इसको कहते हैं ना सेंस के एडिशन, बिकॉज ये ऑपरेशन उस टाइप का आपको नजर आ रहा होता है, ठीक है। तो जीरो वन प्लस वन भी आपके पास क्या होता है, इट्स एक्चुअली वन इन और गेट बेटा, ठीक है। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट द स्टेटमेंट, सो दे आर सिंपल। तो लॉजिकल स्टेटमेंट सी इज इक्वल टू क्लास ए और बी, एंड क्लास द बूलियन स्टेटमेंट इज सी इज इक्वल टू ए प्लस बी बेटा, ठीक है। आफ्टर और गेट क्लास, और गेट का आपके पास अपोजिट होता है, दैट इज कॉल्ड, और गेट का आपके पास क्लास अपोजिट होता है क्लास, दैट इज कॉल्ड नॉर गेट। क्या कहलाता है ये, दिस इज कॉल्ड नॉर गेट। नॉर गेट का क्लास आपके पास एक और नेम भी होता है, इसको कभी कभार हम लोग एक्सक्लूसिव और भी कहते हैं, लेकिन वो आगे बात करेंगे, अभी आगे बात करेंगे इसके ऊपर। सो इफ आई ड्रॉ क्लास नॉर गेट, तो क्लास ए एंड बी नॉर, इट्स अ गुड प्रैक्टिस कि आप गेट का नाम अंदर मेंशन कर दें, बिकॉज कुछ बच्चों की डायग्राम बहुत अच्छी होती है, तो इससे क्या होगा, एग्जामिनर का वो कुछ गलत भी बना दे तो एग्जामिनर अंडरस्टैंड कर लेगा इसने कौन सा गेट बनाया बेटा, ठीक है। और दिस गेट इज एक्चुअली क्लास अपोजिट ऑफ और गेट बेटा, ठीक है। एंड इफ यू ड्रॉ द ट्रुथ टेबल, so as I told you that this is opposite, this is opposite ऑफ और गेट। तो और गेट में जीरो प्लस जीरो क्या होता है, और गेट में जीरो प्लस जीरो क्या होता है, जीरो। यहाँ पे क्या हो जाएगा क्लास, इट विल बी वन। बाकी सब क्लास ऑपरेशन जीरो प्लस वन सब में क्या होता है वन, तो यहाँ पे क्लास क्या हो जाएगा, इट्स अपोजिट सेंस, तो सारे क्या हो जाएंगे आपके पास जीरो जीरो जीरो। तो क्लास दिस इज द ट्रूथ टेबल फॉर और गेट। एंड मैं जल्दी से क्लास यहाँ पे स्टेटमेंट अगर लिखूं, तो क्लास द लॉजिकल स्टेटमेंट विल बी C is equal to A nor B, and class C Boolean expression will be C is equal to A plus and क्या बताया था मैंने, पोल बार। So this will be the statement class for the NOR gate. After class these four gates,
आफ्टर क्लास दीज 4 गेट्स हमारे पास जो अगले गेट्स आते हैं, हमारे पास क्लास जो अगले 2 गेट्स आते हैं, द 5th गेट क्लास इज कॉल्ड नॉट गेट। अब क्लास जाहिर सी बात है, मैंने बोला था बहुत सारी नई बातें बताऊंगा आप लोग को। तो नॉट गेट का क्लास कोई बच्चा अगर मुझे सेकंड नेम बता दे, आई विल बी रियली हैप्पी। कोई बच्चा मुझे नॉट गेट का सेकंड नेम बता दे, एंड आई एम एक्सपेक्टिंग दिस आंसर फ्रॉम अलीजा और मूसा। या तो मूसा आंसर कर देंगे या अलीजा आंसर कर देंगे, आई एम होपिंग फॉर दैट। एनीवन? नहीं पता या कोई आइडिया नहीं है? इज द, इफ यू नो द आंसर बेटा, अनदर नेम फॉर द नॉट गेट। चलें, एग्जैक्टली इजा ने क्लास हमें राइट जवाब बता दिया। तो क्लास दिस इज ऑल्सो कॉल्ड इन्वर्टर। इजा गूगल तो नहीं किया था आपने बेटा? सही जवाब दिया आपने। तो दिस इज कॉल्ड इन्वर्टर। जबरदस्त। अगर आपने गूगल करके नहीं बताया तो बेटा परफेक्ट, जबरदस्त। आपको अच्छा, अभी जो मैंने आप लोगों का क्लास, एक और बात मैं आपको बताऊं जरा, डिस्टिंक्शन लाना ना आसान है बड़ा कंप्यूटर साइंस के अंदर। आई गॉट डिस्टिंक्शन, एक ही मेरी अभी तक डिस्टिंक्शन आई है ओ लेवल्स के अंदर। ए लेवल्स में भी एक आई है और एक ओ लेवल्स में आई है। ओ लेवल्स में क्लास आई थी मेरे पास, दैट वाज बैक इन 2018। 2018 में क्लास एक मेरी डिस्टिंक्शन आ चुकी है। तो क्लास डिस्टिंक्शन लाना ना क्लास कोई बड़ा काम नहीं है। अच्छा, मैंने पहले से प्रिडिक्ट कर दिया था भाई ये बच्चा है, इसकी डिस्टिंक्शन आएगी, मैंने पहले से बता दिया था क्लास के अंदर। और होपफुली मैंने जब किया उसकी आ गई। 2017 में भी क्लास मैंने एक बच्चे को क्लास में बोल दिया था, हिज नेम वाज वलीद। अब वो पता नहीं, आई थिंक वेल्स गया था, वेल्स के बाद वो आई थिंक अब तो एमआईटी वगैरह कहीं बाहर चला गया। फिर तो उस बच्चे को मैंने बोला आपकी डिस्टिंक्शन आएगी बेटा कंप्यूटर साइंस के अंदर। मैंने उसको प्रिडिक्ट किया था। उसने कंप्यूटर साइंस में तो डिस्टिंक्शन नहीं लाया वो बच्चा, लेकिन ही गॉट डिस्टिंक्शन इन फिजिक्स, और वो भी वर्ल्ड डिस्टिंक्शन उसने स्कोर करी थी फिजिक्स के अंदर। ठीक है, तो क्लास यू गाइस आर आल्सो हैविंग द पोटेंशियल। मैंने जो पोटेंशियल देखा है आप लोगों में, मूसा परफेक्ट आंसर्स, ऑन स्पॉट आंसर्स, इज द ऑन स्पॉट आंसर, अलीजा आंसर्स भी, ये भी बहुत अच्छा आंसर्स करती है। लेकिन कुछ बच्चे होते हैं वो खामोश रहते हैं, बाद में वो डायरेक्ट पेपर जब मैं लेता हूँ तो उसमें भी अटेम्प्ट कर, बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी अटेम्प्ट करते हैं। तो सिंपल वर्ड्स के अंदर व्हाट आई वांट टू डिलीवर यू गाइस कि बेटा डिस्टिंक्शन ला सकते हो आप लोग, कोई इतना कोई बड़ा तीर मारना नहीं होता डिस्टिंक्शन लाना। इट्स इजी, स्पेशली इन कंप्यूटर साइंस। बच्चे जो नंबर पर थोड़े बहुत करते हैं ना, वो आपके पेपर 2 में आगे पीछे हो सकते हैं। तो उसके ऊपर भी मैं आप लोग को ऐसा तगड़ा कर दूंगा इंशाल्लाह ताला कि आप लोग बस बोल लोगे सर बस पेपर हो जाए किसी तरह, हम लोग बस जाने पेपर देने जाना है हम लोगों ने। ठीक है, सो वर्कआउट करेंगे हम लोग, डिस्टिंक्शन के ऊपर भी हमें वर्किंग करनी है। जब हर चीज बिल्कुल परफेक्टली पता है, सारी चीजें पड़ी हुई है, हर चीज बिल्कुल, सारे पास पेपर्स ईच एंड एवरीथिंग, हर चीज रेडी है, तो व्हाई नॉट, वी कैन गो फॉर दैट। ठीक है, चलिए। सो आप इज़ा ने हमें बताया क्लास के, इसको हम इन्वर्टर भी कहते हैं, बिल्कुल सही बताया इन्होंने। एंड क्लास द डायग्राम फॉर द, दिस इज द डायग्राम क्लास फॉर द नॉट गेट। एंड क्लास इस गेट के बारे में आपको पता होना चाहिए, only has one input, so we can calculate 2 की पावर 1 क्लास इज इक्वल टू 2 की पावर 1 क्लास इज इक्वल टू 1। तो कितना क्लास इसके कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे? सॉरी सॉरी, 2 की पावर 0 1 होता है, 2 की पावर 1 क्लास इज इक्वल टू 2। तो क्लास कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे इसके हमारे पास? दैट विल बी 2 कॉम्बिनेशंस। आज मूसा क्यों खामोश है इतने? तो मैंने क्लास यहाँ पे क्या किया, मैंने जल्दी से ड्रॉ करा।
दिस विल बी द डायग्राम क्लास 0। अरे इतनी बड़ी क्यों बना दी मैंने, कैंसिल करते हैं इस डायग्राम को क्लास, बिकॉज छोटी सी डायग्राम बननी है हमारी। परफेक्ट। सो क्लास 0 या फिर क्लास 1, और हमारे पास क्लास आउटपुट सिर्फ इसके 2 ही होंगे, ठीक है। तो क्लास लेट्स से दिस इज आवर इनपुट ए एंड आउटपुट इज बी। सो अगर आपने ए इनपुट किया है 0, आउटपुट विल बी 1, और अगर आपने 1 इनपुट किया क्लास आउटपुट विल बी 0। तो क्लास दिस इज योर नॉट गेट, दिस इज कॉल्ड आल्सो कॉल्ड इन्वर्टर एज वेल। और अगर हम इसकी क्लास स्टेटमेंट लिखें तो क्लास इट विल बी b is equal to class not a, and class if I write the logical, sorry, the boolean statement, so it will be class a उसके ऊपर बार, that's it, ठीक है। b is equal to a bar, तो class this will be the boolean expression, and class now हमारा आखिरी गेट आता है यहाँ पे, is called, this gate is called, बोलते हैं जो भी बोलते हैं क्लास इस गेट को हम लोग। मैंने यहाँ पे क्लास क्या किया है, आई हैव ड्रॉन स्टेरिक, और आप सबको पता है क्लास जब भी स्टेरिक बना दो दिस मींस दिस पार्ट इज इंपॉर्टेंट। सो दिस गेट इज कॉल्ड क्लास जोर गेट। क्या कहलाता है ये, दिस इज कॉल्ड जोर गेट। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट क्लास जोर गेट, द डायग्राम फर्स्ट, ये बच्चे डायग्राम में भी क्लास बहुत मिस्टेक करते हैं जोर गेट की। बच्चे डायग्राम में भी क्लास बहुत मिस्टेक करते हैं जोर गेट की। सो द डायग्राम क्लास फॉर द जोर गेट इज, ठीक है। तो क्लास दिस इज द मिस्टेक जो बच्चे करते हैं, मैंने मिस्टेक वाला ड्रॉ किया अभी। तो क्लास ये जो लाइन है ना आपकी, ये लाइंस कंबाइन होती है, पूरी एंड तक जाती है, पूरा कंबाइन किया करें उसको, एंड पे यारी पहले वाले सर्कल के साथ नहीं छोड़ दिया करें उसको, एंड तक कंबाइन किया करें, ठीक है। सो अगेन 2 इनपुट्स A and B and the output is C. So you can see if I draw the truth table for the XOR gate, so the truth table class will be 0 0 1 1 0 1 0 1। तो एनीवन, कोई बच्चा आंसर करेगा 0 0 पे आउटपुट क्या होगा मेरे पास, व्हाट विल बी द आउटपुट क्लास एट 0 0 0 0 पे क्या आउटपुट होता है XOR गेट के अंदर, एनीवन। मूसा ने जवाब दे दिया, परफेक्ट राइट जवाब, दैट इज 0। और क्लास आपके पास 1 1 पे क्या जवाब आता है आपका, 1 1 पे क्या जवाब आता है आपका क्लास, दैट इज ऑल्सो अ 0, दैट इज ऑल्सो अ 0। एंड क्लास जब आपके पास डिफरेंट इनपुट्स होते हैं लाइक 0 1 या 1 0, देन योर आउटपुट इज क्लास 1 एंड 1, ठीक है। सो हमने क्लास क्या नोट किया, सबसे पहली बात यहाँ पे, सेम इनपुट्स, the output is 0 in XOR gate, and class when different inputs, the output is 1 in XOR
गेट बेटा, ठीक है। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट क्लास द लॉजिकल स्टेटमेंट, when we talk about class the logical statement class is quite easy. C is equal to A XOR B. And when we talk about class the Boolean statement, the Boolean statement is class C is equal to A plus bracket goal B. तो क्लास दिस इज द बूलियन स्टेटमेंट क्लास, और आई होप बहुत सारे बच्चों को क्लास ये वाली स्टेटमेंट नहीं पता होगी, ठीक है। बहुत सारे बच्चों को क्लास ये वाली स्टेटमेंट नहीं पता होगी। तो क्लास दिस इज द बूलियन स्टेटमेंट क्लास फॉर द XOR गेट, ठीक है। दिस इज द बूलियन स्टेटमेंट क्लास फॉर द XOR गेट। तो ये सारी बातें क्लास आप लोग को XOR गेट के बारे में पता होनी चाहिए थी, ठीक है। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब कुछ हम लोग क्लास बातें करते हैं जो बच्चे क्लास मिस्टेक करते हैं, कॉमन मिस्टेक करते हैं लॉजिक गेट्स पढ़ते वक्त। एंड क्लास दैट कॉमन मिस्टेक इज that common mistake is class सबसे पहली मिस्टेक आती है क्लास जो बच्चे जनरली करते हैं हमारे पास, दैट मिस्टेक इज क्लास सर्किट 1 के अंदर कितने लॉजिक गेट्स हैं और सर्किट 2 में क्लास कितने लॉजिक गेट्स हैं? एनीवन? आई वांट आंसर फ्रॉम यू गाइस बेटा, मुझे आप लोग से आंसर चाहिए। सर्किट 1 में क्लास कितने लॉजिक गेट्स हैं और सर्किट 2 में कितने लॉजिक गेट्स हैं? आई हैव आंसर फ्रॉम इजा, फाइन। अलीजा बेटा आप भी बताएं। तो क्लास सर्किट 1 के अंदर वी आर हैविंग ओनली वन लॉजिक गेट, दैट इज NAND गेट। परफेक्ट अलीजा बेटा, जबरदस्त। एंड सर्किट 2 के अंदर क्लास वी आर हैविंग 2 लॉजिक गेट्स। ये वाला लॉजिक गेट क्लास आपके पास ये एक एंड गेट है और इसके आगे क्लास एक अलग से हमने क्या लगाया भाई? नॉट लगाया भाई। तो ये दोनों अलग अलग है, ये सिर्फ एक लॉजिक सर्किट है और ये दो हैं। अगर एग्जाम में पेपर में लिख दे कि यूज मिनिमम नंबर ऑफ लॉजिक गेट्स, तो आप लोग नीचे वाले अगर डायग्राम बनाएंगे एग्जामिनर आपको नंबर नहीं देगा। ये कॉमन मिस्टेक है क्लास बच्चे करते हैं, ठीक है ना। तो ये चीज पहली मिस्टेक आप लोगों को पता होनी चाहिए। दूसरी चीज क्लास देखते हैं हम लोग यहाँ पे, दूसरी चीज हम लोग क्लास यहाँ पे देखते हैं। एक और कॉमन मिस्टेक जो बच्चे करते हैं क्लास, दैट इज क्लब बच्चे बोलते हैं ये दोनों सेम है। कभी कभार क्लब बच्चे बोलते हैं ये दोनों सर्किट्स क्या है आपके पास सेम है, बट रिमेंबर ये बोथ, इन दोनों का आउटपुट क्लास क्या होगा? इन दोनों का आउटपुट हमेशा क्लास क्या होगा आपके पास? इट विल बी अ डिफरेंट आउटपुट क्लास, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। बिकॉज
अगर आप नॉट गेट आगे लगा रहे हैं और पहले आप लोग इनपुट्स के ऊपर नॉट गेट लगा रहे हैं तो ये आउटपुट हमेशा कभी भी ये सेम नहीं होते, दे आर नॉट आर इक्वल, दे आर नॉट इक्वल बेटा। ये बात भी क्लास आप लोगों ने याद रखनी है, ठीक है। अब क्लास थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं हम लोग, यहाँ पे थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं क्लास। देखिए ये चीजें जो आप लोगों को करवा रहा हूँ ना, दे आर इंपॉर्टेंट, दैट्स व्हाई आई एम डूइंग दैट, ठीक है ना। ये बेसिक आपकी स्ट्रांग होगी। क्वेश्चन मुझे पता है आप लोगों के पास लाखों ट्रिक्स हैं यार, आप लोग के पास इतनी इतनी ट्रिक्स होती है छोटी छोटी कि आप लोग 2 मिनट में क्वेश्चन लॉजिक गेट से सॉल्व कर देते हैं। इवन लिटरली मैं बताऊं कि मैं इतनी तेज नहीं कर सकता जितनी तेज आप लोग लॉजिक गेट से क्वेश्चंस कर देते हैं सॉल्व। सही बता रहा हूं, मैं झूठ नहीं बोल रहा। मैंने बहुत सारे बच्चे देखे हैं, वो पता नहीं क्या आंखों में ही बैठ के सॉल्व करते हैं, बोलते सर ये आंसर, एंड देयर आंसर आर करेक्ट। लेकिन अभी जो मैं पढ़ा रहा हूं ना, ये चीजें भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो लेट्स सी मैंने क्लास क्या किया अब यहाँ पे। क्लास कोई बच्चा मुझे इस गेट का नाम बता दे जल्दी से। वी हैव एन आंसर। मूसा ने आंसर बता दिया सर, नैंड लिखते हैं जल्दी से। सो क्लास नैंड गेट के आगे अगर इसका एक आउटपुट आ रहा था क्लास, दैट वाज सी। मैंने इसको ब्रेक करके क्लास 2 आउटपुट्स में ब्रेक किया इसको, और मैंने क्लास आगे एक और नैंड गेट लगा दिया। मैंने सिंगल आउटपुट को क्लास क्या किया, ब्रेक करके 2 आउटपुट्स के अंदर क्लास लगा दिया, ठीक है। तो क्लास दिस मीन्स क्लास this means class this is equal to actually this is equal to class एंड गेट, ठीक है। तो यू नीड टू रिमेंबर क्लास दिस डायग्राम। अगर आप लोग 2 नैंड गेट्स लगा दें, क्या करें, अगर आप लोग क्लास 2 नैंड गेट्स लगा दें तो दिस इज इक्वल टू क्लास 1 एंड गेट, ठीक है। सिमिलरली क्लास एक और डायग्राम आप लोगों को क्लास पता होनी चाहिए। सिमिलरली क्लास अगर आप लोग यहाँ पे दो अगर आप लोग क्लास 2 नॉर गेट्स कंबाइन कर दें, so this is equal to class 1 और गेट, ठीक है। सो ये वाला स्टेप भी क्लास आप लोग को पता होना चाहिए। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं यहाँ पे थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं क्लास यहाँ पे थोड़ा सा और नाउ लेट्स लुक एट द लास्ट डायग्राम। आज हम लोग एक आखिरी डायग्राम अभी और देखते हैं यहाँ पे, और बस फिर हम लोग क्लास पॉज लेंगे, बिकॉज आखिरी वाली डायग्राम थोड़ी बड़ी है। बिकॉज देखिए थ्योरी वाला पार्ट ना, ये सारी चीजें आप लोगों को पता होनी चाहिए। अगली क्लास के अंदर स्टार्टिंग में मैं पहले क्या करवाऊंगा आप लोगों को, मैं क्लास पहले ये एक दो चीजें थोड़ी छोटी मोटी थ्योरी और बचती है, पहले वो करवाऊंगा।
एंड आफ्टर दैट क्लास मैं आप लोगों को फिर लेके चलूंगा टुवर्ड्स द पास्ट पेपर क्वेश्चंस, और आई विल बी गिविंग यू द पास्ट पेपर क्वेश्चन। मैं आप लोगों को लिस्ट ऑफ पास्ट पेपर क्वेश्चंस भी सेंड करूंगा ऑफ द लॉजिक गेट्स, पूरी मैंने एक वर्कशीट बनाई हुई है। तो वन बाय वन हम लोग क्या करेंगे, सारे क्वेश्चन लॉजिक गेट्स के सॉल्व करेंगे बेटा, ठीक है। सो लेट्स सी, एक और डायग्राम देखते हैं क्लास हम लोग यहाँ पे। एंड क्लास दिस डायग्राम इज, अगर क्लास में यहाँ पे एक गेट लूं, अगर क्लास में यहाँ पे एक गेट लूं, दैट इज कॉल्ड, ये क्या बन गया भाई, सॉरी माय प्रेडिक्टर वाज ऑन, दिस वाज अ नैंड गेट, और मैंने क्लास यही इनपुट क्लास ब्रेक कर दिया 1 2 के अंदर। सिमिलरली मैंने एक और गेट लिया क्लास यहाँ पे नैंड गेट, मैंने क्लास एक और इनपुट लिया क्लास, और मैंने इसी को क्लास ब्रेक करके 2 में कर दिया कन्वर्ट, और मैंने क्लास क्या किया, इन दोनों को कंबाइन करके मैंने एक और नैंड गेट क्लास आगे लगा दिया, ठीक है। सो क्लास लेट्स सॉल्व दिस सर्किट। आप लोग को पता है क्लास 2 इनपुट्स है हमारे पास, ए एंड बी, द टोटल कॉम्बिनेशन क्लास विल बी द टोटल कॉम्बिनेशन क्लास विल बी 4। तो क्लास मैंने यहाँ पे क्लास इसका ट्रूथ टेबल बनाया आप लोग के सामने, ए बी 0 0 1 1 0 1 0 1। अब सबसे पहले क्लास में ये वाली क्लास डायग्राम निकाल रहा हूं, मैंने इसको क्लास एक नंबर दे दिया क्लास लेट्स से 1। मैंने क्लास इस वाले कॉम्बिनेशन को, ये जो कॉम्बिनेशन है आपके सामने, लेट मी मार्क दिस कॉम्बिनेशन, मैंने इस कॉम्बिनेशन को क्लास क्या नाम दे दिया, आई नेम इट 1। तो क्लास अब बताएं आप लोग, क्लास ये नैंड गेट है, अगर क्लास दोनों इनपुट्स नैंड के 0 0 हैं, ये मतलब ये वाला इनपुट अगर मैं करूं 0, तो क्लास यहां पे भी 0 जा रहे हैं, यहां पे भी 0 आ रहे हैं, दोनों 0 हैं। तो क्लास 0 0 पे नैंड गेट की वैल्यू क्या होगी, इट विल बी इक्वल टू क्लास, इट विल बी इक्वल टू 1, बिकॉज नैंड गेट है, अगेन 0, दोनों 0 है, द आउटपुट विल बी क्लास 1, और 1 के ऊपर क्लास क्या होगा, दोनों जब 1 है हमारे पास, इट विल बी 0। जब 1 है क्लास दोनों, जब दोनों 1 है तो इट विल बी क्लास 0 0। एंड सेम फॉर क्लास, मैंने इस वाले नीचे वाले सर्किट को क्लास नाम दे दिया, लेट्स से दिस वाज 2। तो अगर क्लास मैं 2 यहां पे कैलकुलेट करूं, तो क्लास 2 विल बी, पहले 0 है, 0 के ऊपर 1, 1 के ऊपर क्लास इट विल बी 0, 0 के ऊपर क्लास 1, और क्लास 1 के ऊपर इट विल बी 1 के ऊपर क्लास इट विल बी 0। तो क्लास 2 और 1 क्लास अब क्या हो रही है, दोनों क्या हो रहे हैं आपके पास, ये दोनों क्लास क्या हो रहे हैं, नैंड हो रहे हैं, ये दोनों क्या हो रहे हैं, मैंने इसका आउटपुट को नाम दीजिए क्लास लेट्स से x, ये दोनों क्लास नैंड हो रहे हैं 1 और 2। तो 1 और 1 क्लास क्या होते हैं आपके पास, दैट इज 0, नैंड गेट है, क्लास दिस विल बी 1 1 एंड क्लास 1, बिकॉज एंड के अंदर क्या होता है, ये दोनों 0 होता, तो यहाँ पे क्या हो गया 1 1 1। अब क्लास दिस इज योर आउटपुट, फाइनल आउटपुट आपका क्या है, दिस इज योर फाइनल आउटपुट, this is class your final output 0 1 1 1, and class this was your input, this was your input। तो क्लास मुझे बताएं, ये आउटपुट देखते हुए कैन यू प्रिडिक्ट क्लास ये आउटपुट किस 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 लॉजिक गेट से क्लास ये आउटपुट मिल रहा है। अगर मैं ऊपर लॉजिक गेट्स आप लोग को दिखाऊं, तो किस लॉजिक गेट से क्लास ये आउटपुट आप लोग का सिमिलर है, एनीवन बेटा, किस लॉजिक गेट से क्लास आप लोग का ये आउटपुट सिमिलर है। जबरदस्त मूसा, अच्छा मूसा सॉरी मैंने आपको देखा, आपने पहले ही आंसर कर दिए थे, जबरदस्त इज्जा, जबरदस्त इज्जा बेटा, फाइन।
सो यू कैन सी दैट और गेट का आउटपुट भी क्या था आपके पास, इट वॉज 0 1 1 1 एंड वी हैव सीन यहां पे भी हमारे पास क्या आउटपुट आ रहा था, इट वॉज 0 1 1 1. तो क्लास दिस सर्किट डायग्राम इज इक्वल टू और गेट. ठीक है, so class again ये कॉम्बिनेशन याद होना चाहिए. with the help of 3 NAND gates you can make an OR gate as well. आप लोग एक और गेट को क्लास डेवलप कर सकते हैं. ठीक है, सो लॉजिक गेट्स अभी हमारे कंप्लीट नहीं हुए, अभी बहुत मजे मजे के क्वेश्चन हम लोग ने करने. आज हम लोग क्लास को यहीं तक होल्ड करते हैं.